हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, सफलता पाना चाहता है। ज़िंदगी में जो कुछ भी सफलता के लिए उसने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो कुछ मापदंड बना रखे हैं, वो उस तरह की सफलता अपने लिए अवश्य चाहता है। और अगर कई बार कुछ लोग इस तरह के लक्ष्य निर्धारित नहीं भी करते हैं, उनके मन में कोई ज़्यादा एम्बिशंस नहीं होती है, कोई ख़ास आकांक्षाएं नहीं होती है, महत्वाकांक्षाएं नहीं पनपती है कि हमें कुछ लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, या हमें हमारे बिजनेस में इतना टर्नओवर चाहिए, इतना इतना तो कमाते हैं, अभी इतना और चाहिए। इस तरह कोई बड़ी सक्सेस के लिए वो स्ट्राइव नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई ख़ास इच्छा आकांक्षा नहीं है। तो भी हम देखें ना, एक छोटा बच्चा भी हो या एक सामान्य घरेलू कामकाजी महिला ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति परिस्थितियाँ फेवरेबल अवश्य चाहता है। यानी हर व्यक्ति के मन में ये ख्वाहिश तो ज़रूर रहती है कि मेरी मनचाही स्थितियाँ ज़रूर हो। यानी लाइफ में मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ, वो सब अवश्य हो जाए, मेरी मनचाही स्थिति अवश्य हो। तो ऐसा व्यक्ति जो एक तो सफलता पाना चाहता है, और दूसरे ऐसे लोग जो कि अपनी मनचाही स्थितियाँ चाहते हैं अपनी लाइफ में, उन दोनों ही तरह के व्यक्तियों के लिए कि वो कैसे सफल होवें और कैसे अपनी मनचाही स्थितियों को पाएं, उनके लिए आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने दोनों प्रकार के लोगों के लिए दो सूत्र प्रदान किए हैं। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की सफलता अगर आपको चाहिए, सफलता प्राप्त करनी है, तो वो कैसे मिलेगी? क्योंकि चाहते तो हम लोग भी बहुत कुछ है, लेकिन वो मिलेगी कैसे? प्रश्न तो यही है ना कि सफल होना तो चाहते हैं, जो भी काम करें उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन आखिर होवे तो होवे कैसे? तो उसके लिए ही गुरुजी मार्ग दिखाते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो वो सफलता आपको प्राप्त होगी कृतज्ञता की शक्ति से। और कृतज्ञता का अर्थ हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कृतज्ञता का मतलब होता है जो कुछ हमें मिला है उसके लिए थैंकफुल फील करना, उसके लिए धन्यवाद महसूस करना, जो हमने पाया है उसके लिए शुक्रगुजार होना। और हम देखें, ऐसा एक भी व्यक्ति ज़िंदगी में नहीं होता जिसने आज तक कभी कुछ पाया ही नहीं हो, जो हमेशा हर चीज़ में फेल ही फेल होता रहा हो, असफल ही हुआ हो। ऐसा नहीं होता। हम छोटी छोटी चीज़ में कहीं ना कहीं तो अवश्य सफल हुए ही होंगे। हमने कभी कुछ करना चाहा होगा और हमने उसे बहुत अच्छी तरीके से कर लिया होगा, तो ये हमारी सक्सेस हुई। तो इस तरीके से अपनी जितनी भी उन छोटी छोटी वो सक्सेस जितनी भी हमने पाई है, जब जब हम कभी सफल हुए हैं, कोई काम करना चाहा, उसको तरीके से किया, अच्छी तरीके से किया, और उसके पश्चात हम उस काम को कर पाए, सफल हो पाए, तो और हमें बड़ी सफलता चाहिए, तो जो जो सफलताएं हमें मिली है उसके प्रति हम कृतज्ञ होना शुरू कर दें, तो हम बड़ी सफलताओं को भी बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और फिर दूसरी बात हम कर रहे थे मनचाही स्थितियां पाने की। तो अगर आपको भी किसी भी तरह की मनचाही स्थिति चाहिए, तो उसके लिए आपको चाहिएगी आस्था की शक्ति। आस्था की शक्ति का मतलब होता है कि आप जो भी पाना चाहते हो उसके प्रति कभी भी ये मत सोचो कि क्या मैं इसे पा सकता हूँ, क्या मुझे ये मिल जाएगा, अरे अरे नहीं, मैं इसको कैसे पा सकता हूँ, ये तो बहुत ही मेरे बियॉन्ड की बात है, मेरे परे की बात है, मुझसे ना हो पाएगा, मुझे नहीं मिल पाएगा, मैं तो इसके काबिल नहीं हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। नहीं, ऐसा कभी भी मत सोचो। इसी का नाम है अनास्था, शंका का भाव। ऐसा सोचने की बजाय अपने आप पर, अपनी योग्यता पर, अपनी लायकात पर, अपनी काबिलियत पर हमेशा आस्था रखो। यह भाव अपने भीतर महसूस करो कि मैं योग्य हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं धनी हूँ, मैं सफल हूँ। अगर इस तरह की आस्था आपके भीतर रही कि हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं इस चीज़ को प्राप्त कर सकती हूँ, इस तरह जो भी, अगर आप बीमार हैं और अगर आपके मन में आस्था है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो निश्चित रूप से आप ठीक हो जाओगे, आपका उपचार होगा, आपको दवाइयाँ भी लगेगी, असर करेगी। और अगर आपके मन में ये आस्था है कि मेरा तो कोई भी कभी साथ नहीं देता है, मैं जब भी कोई काम करने निकलता हूँ हमेशा मेरे साथ गलत सलत ही होता है, हमेशा कोई ना कोई मेरे मार्ग में आड़े आ जाता है, मेरे मार्ग में अड़चने आती है, तो जैसी हमारे मन में आस्था है, जैसा विश्वास है,
है वो ही हमें मिलेगा। अब आप सोचते हो कि मेरे जीवन में अड़चनें बहुत आती है, हर काम में अड़चन आती है, तो आपको अड़चनें ही मिलती रहेगी। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि मन चाहे स्थितियाँ चाहिए तो आस्था रखो कि मैं योग्य हूँ, मेरी फेवरेबल कंडीशंस मेरे पास में आ रही है, मेरी जैसा मैं चाहता हूँ वैसे स्थितियाँ अपने आप निर्मित हो रही है, तो इसीलिए मैं उसके प्रति धन्यवादी हूँ, मैं धन्यवाद महसूस करता हूँ। तो दूसरी बात भी जुड़ी हुई है, जो पहली हम बात कर रहे थे, सफलता पानी है। सफलता चाहिए, मन चाहे स्थिति मिल गई तो हमारे लिए तो वही हमारी सफलता है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में ये दोनों शक्तियों पे काम करना होगा, कृतज्ञ भी बने रहना होगा और आस्थावान भी रहना होगा। यदि जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाना है तो कृतज्ञता की शक्ति भी चाहिए हमें और आस्था की शक्ति भी चाहिए। इन दोनों शक्तियों को हमें अपने भीतर जगाना होगा। कृतज्ञता की शक्ति यानी आभार प्रार्थना। हर स्थिति में आभार व्यक्त करना सीखो, हर सिचुएशन में धन्यवाद देना सीखो, दिल से धन्यवाद फील करो, क्योंकि मुख से बोलना सिर्फ थैंक यू, थैंक्स, ये तो बहुत ही छोटी बात है, लेकिन जब हम अंदर से किसी भी घटना के प्रति थैंकफुलनेस की फीलिंग हमारे मन में आती है, हमारे मन में आभार उठता है सचमुच कि कितनी बड़ी बात है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं जो पाना चाहता हूँ वो मुझे मिलता है, ये सब लोग कितने प्यारे हैं, मेरी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए मैं इन सब के प्रति आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ, सबके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। इस तरह जब हम कृतज्ञ और आभार महसूस करते हैं तो हमें जो चीज़ें चाहिए उसके लिए भी पहले ही धन्यवादी महसूस करना शुरू कर दें, उसके लिए भी पहले ही धन्यवाद दो कि मैं अपने 12th के रिज़ल्ट में, मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, या मैंने जो काम किया है, अभी स्टार्ट किया है, लक्ष्य बनाया है, मैं अपनी उस मंजिल तक पहुंच पा रहा हूं, आज इस साल में मेरा इतना फ़ायदा होगा ही, इस तरीके से मुझे पूरी आस्था है कि ये प्रकृति मेरा सहयोग कर रही है, परमात्मा कहो, प्रकृति कहो, ब्रह्मांड की शक्तियाँ कहो, ये सब मेरे फेवर में है, ये सब मुझे मदद करने के लिए उत्सुक है। इस तरह आस्था के साथ और उन्हें धन्यवाद देकर के ये कहें कि ये धन्यवाद इस प्रकृति का जो मेरा हर काम सफल कर रही है, जो मुझे सुंदर बना रही है, जो मुझे सेहतमंद बना रही है, जो मुझे स्वस्थ कर रही है, जो भी आपको चाहिए, जो मुझे धनी बना रही है, इस तरह कह करके आप अपना दिन शुरू करो। और रात जब सोने जाओ तब भी टेंशन में मत सोइए कि कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, मेरे इतना ये काम पेंडिंग पड़ा है, ये है तकलीफ़, वो तकलीफ़, ऐसा कुछ भी विचार मत कीजिए। सिर्फ इसी तरीके की वाक्य कहें जिनमें हम परमात्मा के प्रति या इस प्रकृति के प्रति, उसके प्रति आभार से भर रहे हैं और उसके प्रति अपनी आस्था जाहिर कर रहे हैं। हम देखें, एक बहुत ही फेमस महिला हुई कैथी गुडमैन, वह अपना अनुभव बताते हुए कहती है कि उसे कैंसर था, लेकिन उसने अपने दिल में पूरी आस्था रखी, विश्वास सच्चा रखा कि मैं ठीक हो सकती हूँ, पहले तो हो सकती हूँ, और उसके पश्चात उसने बिल्कुल अपने मन में यही भरोसा किया कि मैं ठीक हो चुकी हूँ, अभी तक हुई नहीं है, लेकिन उसने अपने आप को ऐसा विश्वास दिलाया कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। हर दिन वो अपने आप से कहती थी, मेरे उपचार के लिए धन्यवाद, ये प्रकृति, ये डॉक्टर्स, ये नर्सेज, ये मेरे रिलेटिव्स, ये सब मिलके मेरे को ठीक कर रहे हैं, मुझे स्वस्थ कर रहे हैं, मेरे उपचार के लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ इन सब का। इस तरह लगातार वो धन्यवाद देती रही, अपने आप को स्वस्थ महसूस करती रही, और उसने अपने दिल में ये भरोसा कर लिया, आस्था जिसे हम कह रहे हैं, आस्था की शक्ति, वो आस्था की शक्ति उसने अपने अंदर डाली कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। हमारे अंदर आस्था की कितनी कमी है, हमें कोई कितना भी भरोसा दिलाने की कोशिश कर लेना कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आपके साथ अच्छा हो जाएगा, तो भी हम भरोसा नहीं करते, और हम भरोसा नहीं करते इसीलिए हमारी लाइफ में अच्छा नहीं होता। तो हम आस्था की शक्ति अपने भीतर जगाएं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर ज़िंदगी में आ गई तो अपने आप हम अपनी लाइफ में सुखद परिवर्तन होते हुए महसूस करेंगे। तो जैसा उस लेडी ने किया कि वो अपने अंदर अपने आप में यकीन रखती थी कि मैं ठीक हो चुकी हूँ, कैंसर मेरा बुरी तरह से जा चुका है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रही हूँ, और फिर उन सभी सहयोगी घटकों के प्रति वो आभारी रही। तो इस तरह आस्था की और कृतज्ञता की शक्ति, जिसे गुरुजी ने कहा है कि ये दोनों शक्तियाँ आपके जीवन में आपकी हर मनचाही स्थिति को लेकर के आ जाएगी। और तब वो बताती है कि 3 महीने के पश्चात बिना किसी रेडिएशन के, बिना कीमोथेरेपी के उसका उपचार हुआ और उसका
उनका कैंसर पूरी तरीके से नदारद था, पूरी तरीके से जा चुका था। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को ये भरोसा दिला दिया था कि वो ठीक हो चुकी है, वो स्वस्थ हो चुकी है। इस तरह की आस्था कैसे चमत्कार ना करेगी भला। आस्था है तो जीवन में पग पग पर हम चमत्कार महसूस करेंगे। और अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सकारात्मक सुखद परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे भीतर आस्था नहीं है, हमारे भीतर कृतज्ञता नहीं है। और ये दो भाव अपने अंदर लाएं, इन शक्तियों को जगाएं और अपने जीवन को स्वस्थ, सुखद, सुंदर, धनी, सब कुछ सारी अच्छी नेमतों से भरपूर और समृद्ध बनाएं। ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति।